कार्यक्रम में उपस्थित एपीएमसी के आज इस जिला कुल्लू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकार के सारथी के रूप में जन कल्याण की योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले कर्मचारी भाइयों एवं बहनों के मध्य आकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। और इसलिए अभी हम ये कहते हैं कि चाहे हमारी जेसीसी की मीटिंग है, अनेक महत्वपूर्ण चीजें बीच में रह गई, लेकिन अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अश्वनी ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी है और कर्मचारियों की मांगों के संबंध में तो कुछ दिनों में जेसीसी की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में आपके हर विषय को अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के समक्ष रखा भी जाएगा और उनका समाधान भी किया जाता जाएगा। और कर्मचारी भाइयों को संबंध में मैं एक बात यह भी कहूंगा कि किसी भी शासन को सुशासन बनाने वाले कर्मचारी बंधुओं के बीच आकर के आपका अभिनंदन एवं धन्यवाद व्यक्त करने का मन काफी समय से था, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी ने हमें हमेशा एक दूसरे से दूर रखा। कोविड का शुरुआती दौर जब आम लोगों में घोर निराशा एवं भय व्याप्त हो गया था, तो आप लोगों ने देवदूत बन करके एक जीवन की ज्योति को जलाया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कर्मचारी तब भी काम करता रहा, प्रतिशत की वृद्धि की है और आने वाले समय में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होते ही इसमें और अधिक वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हालांकि इस गैप को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अंतरिम राहत प्रदान की जा रही है और वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम की सरकार बनने के पश्चात कर्मचारियों के हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही बजट भाषण में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अनेक लाभ प्रदान किए गए और फिर अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड पे का 100% प्रदान किया गया, जो अब बढ़ा करके 150% कर दिया गया है। करुणामूलक नौकरियों के लिए दिवंगत कर्मचारी की पहले 50 वर्ष की आयु सीमा थी और इसको समाप्त करके कहा अगर करुणामूलक आधार पर कोई नौकरी प्राप्त कर सकता है तो सेवानिवृत्ति की आयु तक वो कर सकता है, इसको बढ़ा करके पूरी यानी नौकरी तक का कर दिया। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा के उपरांत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की गई। दैनिक भोगी कर्मियों की दैनिक मजदूरी 225 रुपए से बढ़ा करके वर्तमान में 300 रुपए कर दी गई है। आने वाले समय में इसको और अधिक बढ़ाया जाएगा। और वर्ष 2018 में कर्मचारियों को नए आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए तथा मुरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। वर्ष 2021 में जिला स्तर पर कर्मचारियों के आवासों की मुरम्मत के लिए 36 करोड़ रुपए प्रदान किए गए तथा प्रदेश मुख्यालय में 42 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। यही नहीं, इस वर्ष सरकारी कार्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले 80,000 कर्मचारियों के हित में सरकार के हिस्से के 10% को बढ़ा करके 14% तक कर दिया है। 22/9/2017 से पूर्व सेवानिवृत्त हुई न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी प्रदान की गई है, जिसे 5,500 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं और सरकार द्वारा इसके लिए 110 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश के हर श्रेणी के कर्मचारी की मृत्यु एवं स्थायी अपंगता पर सरकार द्वारा इंश्योरेंस की राशि जो पहले 2 लाख हुआ करती थी
उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। गत 3 वर्षों में 31 मार्च 2021 से पूर्व सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 4278 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जो अपने आप में इतिहास है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक पिछले 3 वर्षों में 15,315 नई भर्तियां की गई हैं तथा इस वर्ष की संख्या 25,000 पार करने वाली है, जो इस वित्तीय बजट यानी अभिभाषण का मुख्यमंत्री की घोषणा है। और साथियों, प्रदेश की जयराम सरकार कर्मचारियों के हर मांग एवं सुझाव को सदैव अति संवेदनशीलता के साथ विचार करती है। प्रदेश सरकार 7वें वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने के लिए भी अपना संकल्प दोहराती है। जल्द ही इसके लाभ भी कर्मियों को प्रदान किए जाएंगे। अभी आने वाले समय में जो जेसीसी की मीटिंग होगी उसमें अनेक विषयों पर बात करें और विभाग अनुसार भी आपने कई विषयों को सामने रखा है। मुझे लगता है कि आज एक जनरल सी बात ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपने कहा, निश्चित रूप से भारत सरकार तक का मामला है। अब इन सारे मामलों को प्रदेश सरकार के समक्ष भी ये सारी की सारी बातें की गई हैं और भारत सरकार से भी चर्चा की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी के हित में हो सकता है उसको करेंगे। और मैं आपको सभी से एक बात का निवेदन करूंगा, कुल्लू जिला के कर्मचारी आपस की छोटी बातों को भूल करके सब एक मंच पर सदा चले हैं, सदा चलते रहना है और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। और सरकार की चाहे जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे विकास के कार्य हैं, उन सबको ठीक प्रकार से समाज जीवन की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक वो पहुंचे, ये दायित्व हमारा बनता है। इसलिए अपने दायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना बहुत आवश्यक हम सबके लिए है। और मैं एक और आप सबसे निवेदन, और मैं आप सब कर्मचारी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा, 15 अगस्त के दिन सबके सब अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा लहरा के संदेश दें देश विरोधी ताकतों को कि तिरंगा हमारी आन है, वान है, शान है, तिरंगा हमारा सबसे बड़ा है और तिरंगा लहराने से कोई हमको रोक नहीं सकता। इसलिए हम सबके सब से अपने हर घर घर में झंडा लगाएंगे और जहां भी लगना वो लगेगा, ये लहराने की जिम्मेदारी भी हम लोग करें। और जो बड़े प्रदेश स्तर की बातें हैं वो बातें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, वो जेसीसी की मीटिंग जल्द करेंगे और उस मीटिंग में उन सारी बातों पर चर्चा होगी और उन बातों पर चर्चा करने के बाद सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। मैं इतना ही कहते हुए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत देर से आप सभी बैठे हैं और जितने कर्मचारी यहां पर आए हैं सभी एक बात को गांठ बांध लें, मैं कुल्लू जिला से मंत्री होने के नाते, आपका विधायक होने के नाते हम सदा आपके साथ हैं। आपने एक बात देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, जयराम ठाकुर जी की सरकार बनने के बाद कर्मचारी बहनों भाइयों को अपने परिवार का और घर का सदस्य मानते हुए हम चलते हैं। हम किसी प्रकार से कर्मचारियों को परेशानी नहीं आने देते। हम सदा ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। मैं इतना कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।